हिंद, जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अब डीए को लेकर यहाँ पर बेहद ही बड़ी खबर निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार आखिर डीए कितना बढ़ाने वाली है उसको लेकर एक बेहद ही बड़ी अपडेट निकलते हुए नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार का बड़ा तोहफा माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आखिर सरकार करने क्या वाली है डीए को लेकर, आखिर कितना डीए आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है, उस पर विस्तृत चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार की तरफ से पहली और सबसे बड़ी खबर, महंगाई भत्ते पर खुशखबरी। जनवरी के डीए में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, बस एक रिपोर्ट के आने का इंतजार। जी हाँ दोस्तों, सरकार जनवरी के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला करने वाली है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कितना डीए बढ़ेगा। इसके लिए श्रम मंत्रालय की उद्योग श्रमिक महंगाई सूचकांक की रिपोर्ट का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, अभी दिसंबर महीने की जो रिपोर्ट है वो आना भी बाकी है, जिसके बाद पता चल पाएगा कि आपका कितना महंगाई भत्ता यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन सरकार यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि इस बार आपका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और अब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार है। सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में। जनवरी का महीना भी शुरू हो चुका है और इसके साथ ही डीए पर बड़ी खुशखबरी के कियास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस बार जनवरी में महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। कियास तो यह है कि आने वाले समय में डीए में यह बढ़ोतरी कोरोना काल में हुए इजाफे से भी ज्यादा होगी। सरकार को अब बस एक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद महंगाई भत्ता यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, उस पर फैसला किया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से हर महीने अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के लिए कीमतों का सूचकांक जारी किया जाता है। इसके आधार पर ही हर 6 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला किया जाता है। जनवरी में डीए पर फैसला करने के लिए दिसंबर के सूचकांक का इंतजार है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर यह नवंबर के बराबर ही रहता है तो फिर महंगाई भत्ता ठीक ठाक बढ़ोतरी की जा सकती है, और अगर इससे ऊपर पहुंचता है तो महंगाई भत्ता और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्यों जरूरी होता है यह सूचकांक? श्रम मंत्रालय की ओर से नवंबर में जारी किया गया सूचकांक 148.2 था और माना जा रहा है कि अगर दिसंबर का सूचकांक भी इतना ही या इससे ज्यादा होता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बेहद ही अच्छी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यह सूचकांक बताता है कि कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन पर महंगाई का कितना असर पड़ रहा है और उसी आधार पर डीए में बढ़ोतरी का फैसला किया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कितना बढ़ सकता है आप सभी का डीए। महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जनवरी 2026 से की जानी है। इससे पहले जुलाई 2025 में से 4% इजाफा किया और डीए 54% से बढ़कर 58% हो गया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर दिसंबर का सूचकांक भी 147 से 148 के बीच रहता है तो महंगाई भत्ते में 3 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत पटेल का कहना है कि अगर सूचकांक 147 के आसपास रहता है तो कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ सकता है। हालांकि इसके नवंबर के लेवल तक जाने पर महंगाई भत्ता 5% भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ अब जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो 5% तक बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, डीए केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देगा। अगर दिसंबर 2025 के लिए एआईसीपीआईडब्ल्यू को 147 मान लिया जाए तो महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि बनती है, जबकि अगर दिसंबर का आंकड़ा नवंबर के स्तर यानी 148.2 के आसपास रहता है तो डीए में 5% तक की यहाँ पर वृद्धि आप सभी को देखने को मिलेगी। नए साल के आगाज के साथ ही केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ नई खबरें यहाँ पर डाली हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर कैलकुलेशन शुरू हो चुका है। दरअसल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक यानी एआईसीपीआईडब्ल्यू के आंकड़े जारी कर दिए।
एआईसीपीआई आईडब्ल्यू के ये आंकड़े 148.2 है। इसी के आधार पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संशोधन किया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय और पेंशन की क्रिया शक्ति में गिरावट न आए। अब इस आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते को लेकर आकलन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो दिसंबर महीने के आंकड़े हैं वो काफी अहम है इस बार के डीए को लेकर। क्या यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे हैं? केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का मानना है कि जनवरी 2026 में डीए में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी संभव है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार अगर दिसंबर 2025 के लिए एआईसीपीआईडब्ल्यू की 143 मान लिया जाए तो महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि होगी। अगर इससे ज्यादा माना जाए तो 5% की वृद्धि यहाँ पर तय की जाती है। इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने डीए को 54 से बढ़ाकर 58 किया। इन अनुमानों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 61 से लेकर 63% के बीच पहुंच सकता है। हालांकि ये आंकड़े केवल अनुमान तनक है और वास्तविक वृद्धि का पता दिसंबर 2025 के आंकड़े आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी दिसंबर महीने के जो आंकड़े हैं वो आए नहीं है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि डीए आखिर बढ़ेगा तो बढ़ेगा कितना। अगर 5% डीए बढ़ता है तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ोतरी आपके डीए के अंदर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें, खत्म हो चुका है 7वां वेतन आयोग। यह भी अहम है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है और अब 8वें वेतन आयोग की संभावित अवधि में पहली बार डीए बढ़ोतरी पर फैसला किया जाएगा। नवंबर 2025 में गठित 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर डीए को मूल वेतन में मर्ज कर शून्य कर दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारी संगठनों का सुझाव है कि ऊंची महंगाई के दौर में डीए को पूरी तरह रिसेट करने की बजाय कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति सुरक्षित रह सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मांग की जा रही है कि कर्मचारियों को यहाँ पर डीए अच्छे से मिले ताकि उनकी जो सुरक्षित रह सकती है वो अच्छे से बनी रहे, जो उनकी सहन शक्ति है वो अच्छे से बनी रहे। वो मतलब कि कोई भी कर्ज, जैसे मतलब कि वो घर खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, उसके नीचे दार ना दब पाए, उनका जो गुजारा है वो उनके मासिक पैसे ही हो पाए, ऐसा सरकार कुछ सोच रही है। अगर सरकार ऐसा सोचती है तो यहाँ पर कर्मचारी और पेंशनर्स को काफी अच्छी सैलरी मिलने की यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद है। अगर डीए 5% भी बढ़ता है तो भी आपकी सैलरी में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करके जाइएगा और वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि आपको पूरी खबरों का पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।